आइए हम उस अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और सृष्टि का सरताज बनाया। हम उसकी प्रजाएं हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी संगति में रहें और उसकी महिमा करें। आइए हम उस परमेश्वर को याद करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरी ओर निहारते हैं। परमेश्वर, हम तुझे याद करते हैं। आपके द्वारा वो शक्ति चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चला परमेश्वर पिता, और हम सबके द्वारा प्रभु आप महिमा लें। आज परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहते हैं। परमेश्वर उसमें हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दें और बहुत लोग इन बातों से एक आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार जो धर्म पुस्तक में पाया जाता है उसको बाइबिल बोलते हैं, और उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसको 1 पद से 11 पद तक मैं आपसे बात करना चाहते हैं। प्रिय अजीजों, जब हमारा भारत देश के आजाद हुए 40 साल हो गए, तब एक मीडिया कर्मचारी ने पूछा लोगों से कि तुम्हारे क्या सपने हैं। उस उत्तर देने वाले 120 लोग थे, जिसमें मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। एक यापर नाम के एक पंजाबी थे। उनसे पूछा आपका क्या सपना है। उसने कहा मेरा सपना है किसी से झगड़ा ना हो। झगड़ा बहुत बुरी बात होती है। शायद झगड़े से उसने बहुत नुकसान उठाया होगा या बहुत रिश्ते टूट गए होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बुराई से कभी बुराई को जीत नहीं सकता है, लेकिन हर बुराई भलाई से जीत सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। लोग अमूमन कह देते महात्मा गांधी ने बोला था, ऐसा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। और महात्मा गांधी वो बाइबिल को पढ़ते थे, उसी से सीख करके ये बात को उन्होंने बोला था। और एक कार्तिक दास नाम का एक व्यक्ति था, वो कागज बटोरता था, कूड़ा से जो कचरा में फेंक देते हैं उससे बीन करके बेच करके वो अपना पालन पोषण करता था। उससे पूछा गया आपका क्या सपना है। उसने कहा मेरे समान कोई गरीब ना हो, यही मेरा सपना है, और मेरे बच्चे ये काम ना करें, यही मेरा सपना है। एक 52 वर्ष का बुढ़ा 2 लोगों को रिक्शा पर बैठाल करके खींच रहा था। बड़े मुश्किल से मीडिया कर्मचारी ने पूछा आपके क्या सपने हैं। उसने कहा मैंने कभी सपना नहीं देखा, लेकिन मेरा सपना है तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ऐसा रिक्शा ना खींचें। एक 36 साल की आशा नाम की वैश्या बॉम्बे से आई थी और वैश्याओं का काम करती थी, देह व्यापार करती थी। उससे पूछा आपका क्या सपना है। उसने कहा मेरा सपना था मेरा अच्छा पति होगा, मुझे समाज में इज्जत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जब 8 साल की मेरी उम्र थी तो मेरे भाइयों ने ही मुझे वैश्याओं के हाथ बेच दिया। आज मैं देह व्यापार का काम करते हैं। प्रिय अजीजों, सोच करके देखिए आज उस आशा नाम की वैश्या का क्या दोष है, आपका क्या उसके प्रति कहना है। प्रिय अजीजों, उत्तर मिलेगा तो बाइबिल में मिलेगा, क्योंकि बाइबिल इस बातों की एक साक्षी है। ये उत्तर बाइबिल में मिलेगा।
जो कलाम में लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय 1 पद से 11 पद तक, प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर रात बिताई और सुबह होते ही वो लोगों के बीच में आए। लोग एक ऐसी स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार थे, बड़े बड़े लोगों को सिखाने वाले लोग थे। ऐसी बुराई को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार डाला जाए। इसलिए वो उसको अपने घरों से पत्थर ले करके और उसको खदेड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए थे। प्रिय अजीजों, जानवरों की सी भीड़ थी। जानवर जब दौड़ते हैं तो रुकते नहीं हैं, जब इंसान दौड़ते हैं, जब इंसानों की भीड़ दौड़ती है तब रुकते नहीं हैं। सबके हाथ में पत्थर है और वो स्त्री को दौड़ा करके ले जा रहे हैं, क्योंकि मौत का डर सबको होता है। अपने प्राण बचाने के लिए वो भागती चली जा रही है, ये पत्थर लेकर के दौड़ाते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं गलत बातों में कितनी भीड़ हो जाती है, हजारों हजारों की भीड़ उसके पीछे लग गई। आज इसका काम तमाम करेंगे। जब भीड़ दौड़ती है, उस भीड़ में कोई गिर जाता है तो लोग उठाते नहीं हैं, बल्कि उसको रौंदते चले जाते हैं। आज समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को रौंदने का काम करते हैं, गले लगाने का काम नहीं करते हैं। एक गरीब भी कुछ काम कराने जाता है किसी ऑफिस में, वो अधिकारी भी, उस कर्मचारी भी, गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसकी जेब की तरफ देखता है। उसको वो फटा कुर्ता नहीं दिखता है, उसको जेब को देखता है। ये क्या दे सकता है? जहां देखो विडंबना है। बिना आज भी भारत में घूस ली जाती है। आज सब एक दूसरे को रौंदने के लिए तैयार हैं, तरस नहीं दिखाते हैं। इसलिए प्रिय अजीजों, आज बहुत लोग रौंदने का काम करते हैं और ये स्त्री भी दोष लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास खदेड़ करके लाए थे। आप बाइबल पढ़िए, उसमें ये घटना पाई जाती है। और वो आते आते वहां पर रुक गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे। जब देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर नीचे को कर लिया, क्योंकि परमेश्वर को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वो तो जानता है, सबको निहारता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उनके मन की हठीली बातों को उसने समझ लिया और किसी के तरफ देखा भी नहीं। स्त्री को सामने खड़ा कर दिया और एकदम आरोप लगाने लगे, हे प्रभु, हे गुरुजी, मुझे बताइए वो कौन व्यक्ति थे, आगे कौन लाइन में खड़े थे, व्यवस्था को सिखाने वाले, दूसरों को पाठ पढ़ाने वाले, और जनता तो, आम जनता तो पीछे थी। यीशु मसीह से पूछने लगे, हमको बताइए, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्योंकि धर्म शास्त्र में व्यवस्था नामक एक पुस्तक है, मूसा की व्यवस्था में हमने पढ़ा है ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार डाला जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप बताइए। बड़े आज योजनाबद्ध से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रोमी साम्राज्य था और रोमी साम्राज्य के संविधान में ये बात नहीं थी कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार डाला जाए। दोनों बातों में वो फंसाना चाहते थे कि आज तो प्रभु यीशु मसीह को हम फंसा ही देंगे बातों में। यदि कहेंगे इसको छोड़ दो तो धर्म शास्त्र का यानी बाइबल का उल्लंघन हो जाता। यदि कहते कि इसको मार डालो तो रोमी साम्राज्य के उसमें फंसा सकते थे। आज बहुत खुश होकर के ऐसी बातों को पूछ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। तब लोगों का दिमाग गलत रीत से चलने लगा। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 7 पद में जब बहुत कुछ बोल चुके, कोई कोई तो अपशब्द भी कहने लगा होगा। भीड़ तो भीड़ होती है। प्रभु यीशु मसीह ने
अपने सर को सीधा किया। पहला यूहन्ना 8 अध्याय उसका 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सबको खुली छूट दे दी। आप पत्थर तो मार सकते हो, लेकिन क्या? लेकिन वही आगे आए और उसको पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द से सबको परीक्षा में डाल दिया। सबके दिमाग का ढक्कन खुल गया और सोचने लगे, क्या मैं इसको पत्थर मार सकता हूं? आज समाज में ये बड़ी विडंबना है। जिसको देखो अपने बारे में नहीं सोचता है, जिसको देखो वो दूसरे बारे में सोचता है। ये कहां जा रही, इसकी बेटी क्या कर रही है, ये क्या खा रहा है, ये कैसा है। कभी भी अपने बारे में सोचने के लिए उसको मौका ही नहीं, इसलिए वो नीचे स्तर में जाता है। जब कभी कभी अपने बारे में सोच लिया करो कि हम कैसे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या पाप हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या हम अपने आंखों से गलत विचार से देखते हैं, क्या हम अपने मुंह से गाली देते हैं, क्या हम झूठ बोलते हैं। अपने बारे में सोच लिया करो। आज ये पूरी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में सोचने के लिए विवश किया। जो धर्म के लोग आगे खड़े थे, जो सिखाने वाले थे, ऐसी विडंबना को हम नहीं सह सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी चालाकी भी थी। एक स्त्री ने ही पाप नहीं किया था, व्यभिचार नहीं किया था, पुरुष ने भी उसमें सहभागी था। पुरुष को छोड़ दिया, लाना था तो दोनों को लाना था। आज समाज में नारी प्रताड़ित की जाती है। कुछ बात हो जाए, स्त्री की ज्यादा इज्जत हो जाती है, लेकिन पुरुष बाल बाल बच जाता है। यहां पर भी उस बातों को हम देख सकते हैं। जब वो अपने बारे में सोचने लगे, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूं, मैंने भी उसके खेत से चना उखाड़े थे, उसके खेत से मटर उखाड़ लाया था और उसके खेत से मैं बरसीम ले आया था। मैंने उसके अन्याय से पैसा हड़प लिया था, मैंने उसको चुगली से लड़ा दिया था। सबके दिमाग के ढक्कन खुल गए और जब उसने अपने बारे में सोच लिया कि मैं तो पापी हूं, मैं कैसे पत्थर मार सकता हूं, उसका पत्थर वहीं हाथ से नीचे टपक गया और कतरा करके चला गया। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। धीरे धीरे वो हजारों की भीड़, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं देखा, सारी भीड़ खलास हो गई, लेकिन एक नहीं गई। कौन? जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो सब कहां गए जो शेर और बाघ की तरह आपको मारने के लिए आए थे? सब लुयन पुयन भागे भैया, काहू का मुख न दिखावे। जब इंसान गलत करता है तब वो चेहरा छिपाता है। हम आप जानते हैं, कोई पाप ऐसे करता है, चोरी में पकड़ा जाता है, इसका मुंह काला करो, सब जगह घुमाओ, क्योंकि पापी का मुंह काला। आज जितने लोग आए सबका मुंह काला हो गया और प्रभु यीशु मसीह के सामने से वो चले गए। तो प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वो रोती होगी, प्रभु आज आप नहीं होते तो आज मेरा जीवन भी खत्म हो जाता, ये मेरी क्या गत करते। आज मैंने निर्णय लिया है, मैं आपके पीछे चलूंगी। हे परमेश्वर, आज से हम देह व्यापार नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे। जब वो बता रही थी, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं। क्या? जा फिर पाप ना करना, जा फिर पाप ना करना। प्रिय अजीजों, आज के संदेश का विषय यही है, जब जागो तभी सवेरा। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए आज तैयार है। कब? जब हम अपने पापों को मान लेंगे और उसको छोड़ देंगे, तब वही हमारा आपका सृजनहार परमेश्वर हमें आपको गले लगा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया और उसने निर्णय लिया, आज से मैं चाहे भूख में मर जाऊं लेकिन देह व्यापार नहीं करूंगी। इसलिए हे प्रभु, आपने ये जीवन दान दे दिया है, इसलिए ये बचा हुआ जीवन आपके नाम की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। आज कितना वो प्रभु समाज में जा करके उसका जीवन बदल गया। प्रिय अजीजों, हम लोग जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ अपशब्द भी निकल जाता है, हम लोग घुटनों में जाकर अपने सृजनहार के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके हम रोते हैं और क्षमा मांगते हैं और एक निर्णय लेते हैं, परमेश्वर ये भूल हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तो हम लोगों को रास्ते चलते हुए, बस पर ऐसे चलते हुए देखते हैं, कहीं पर मंदिर मिलता है तो वो कान पकड़ता है, क्षमा मांगता है, लेकिन मुंह में पुड़िया भी भरे रहता है। फिर वही पकड़िया के तरह लकड़िया खेलता है, जैसे पीता है शैतान का शरबत वैसे पीता है, लेकिन रास्ते में देखते हैं वो कान पकड़ता क्षमा मांगते हुए जाता है, ऐसा ऐसा भी करते हुए जाएगा। क्या मतलब है? इस स्त्री से सीखो, ये अबला है, ये व्यभिचार करने वाली है, इससे सीखो। इसने निर्णय लिया और परमेश्वर ने इसी को सराहा। बाइबल को पढ़ेंगे आगे, परमेश्वर ने कहा ऐसी स्त्रियों के बारे में जो बाइबल में पाई जाती हैं, जिनका जीवन धन्य हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह को जान गई और गलत कामों को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम जाएगा। आज ये यूट्यूब के माध्यम से आज पूरे विश्व में उस व्यभिचारिणी का नाम जा रहा है। उससे सीखें कि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? गलत कामों को छोड़ना। इसलिए लूका 6 अध्याय 46 पद में लिखा है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। उस व्यभिचारिणी स्त्री ने प्रभु का कहना माना और फिर उसने कभी देह व्यापार नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस दुनिया में जितना मानव है, प्रभु कहता है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? हमने तो ऐसे भी बड़े बड़े धर्मात्माओं को देखा है जो मुंह से कहते हैं घर घर हम औजार भेजेंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र और शस्त्र ये हमारे शास्त्रों में है, ये हमारे शास्त्र में, बाइबल में ये बातें नहीं पाई जाती हैं, प्रेम की बातें पाई जाती हैं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।